बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 7 and the period is English language text. You know that it's our second revisionary video in which we will discuss two chapters. Chapter number 21 is the Merchant of Venice and chapter number 3 it's the Indian and the Bluebird. Now take out your book, open it page number 184. We will read and explain this chapter, The Merchant of Venice. It is the chapter of our second semester final term. Antonio was a rich and prosperous merchant of Venice. Antonio वेनिस जो है एक इटली की प्लेस है, वहाँ का एक बहुत रिच और सक्सेसफुल मर्चेंट था. His ships were on nearly every sea and he traded with Portugal, with Mexico, with England and with India. उसके जिन चीज़ों की वो ट्रेड करता था, वो जो शिप्स होते थे वो तकरीबन तमाम सीज के अंदर जो है वो मूव करते थे और वो ट्रेड करता था. पोर्चुगल, इंडिया, इंग्लैंड, तमाम कंट्रीज़ में जो है उसकी ट्रेड होती थी, उसकी प्रोडक्ट जाती थी, उसकी प्रोडक्ट सेल होती थी. Although proud of his riches, he was very generous with them and delighted to use them in relieving the wants of his friend, among whom his relation Bassanio held the first place. अगरचे उसके पास बहुत सारा जो है उसके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन वो तब भी जो है वो एक प्राउडी मर्चेंट नहीं था, बल्कि वो तमाम रिसोर्सेज को अपने फ्रेंड की जो नीड होती थी उनको फुलफिल करने के लिए जो है वो यूज़ में लेकर आ जाता था. उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता था और उन तमाम फ्रेंड्स में जो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था वो बैसानियो था, जिसकी वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता था. नाउ बैसानियो लाइक मैनी अदर गाय, वो तमाम जो उसके फ्रेंड्स थे उन्हीं की तरह था. एंड गैलेंट जेंटलमैन, और एक ब्रेव बंदा जेंटलमैन था, ब्रेव आदमी था. वॉज रेकलेस एंड एक्स्ट्रावेगेंट. रेकलेस कहते हैं केयरलेस, वो केयरलेस था. एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स स्पेंडिंग मनी फ्रीली, और वो फ्रीली पैसे खर्च करता था. एंड फाइंडिंग दैट ही हैड नॉट ओनली कम टू द एंड ऑफ हिज फॉर्च्यून, और आखिर में देखता था कि उसके पास कोई पैसे बचे ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता था, वो इतने जो है फ्रीली वो स्पेंड कर देता था. बट वॉज ऑलवेज अनएबल टू पे हिज क्रेडिटर्स. इनफैक्ट उसके पास इतने भी नहीं बचते थे कि वो अपने क्रेडिटर्स को पे कर सके, जिनसे वो लेता था उनको वो पे भी नहीं कर सकता था. ही वेंट टू एंटोनियो फॉर फर्दर हेल्प, उसके बाद वो मजीद हेल्प के लिए एंटोनियो के पास जाता था. टू यू एंटोनियो ही सेड, आई ओ द मोस्ट इन मनी एंड इन लव. वो एंटोनियो से जाके कहते हैं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा मकरूज हो गया हूँ. ओ मीन्स मकरूज हो जाना. लव में जो मोहब्बत आपने दी है और जो मनी आपने मुझे दी है उसमें जो है मैं आपका बहुत ज़्यादा मकरूज हो चुका हूँ. एंड आई हैव थॉट ऑफ प्लान, और मैंने एक प्लान सोचा है. टू पे एवरीथिंग आई ओ इफ़ यू विल बट हेल्प मी. वो तमाम चीज़ें जो आपने मुझे दी हैं मैं उसको आपको वापस रिटर्न कर दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की नीड है. Say, what can I do? And it shall be done, answered his friend. उसके आंसर ने जवाब दिया, कहो क्या कहते हो, जो कहोगे वैसे ही होगा. Then said Bassanio, in Belmont is a lady richly loved and from all quarters of the globe renowned suitors. Suitors कहते हैं ऐसे पर्सन जो किसी से शादी के ख्वाहिशमंद हो.
came to woo her, not only because she is rich, but because she is beautiful and good as well. बेसानियो आंसर करता है कि एक प्लेस है बेलमंड, वहाँ पर एक रिच लेडी जो है वो रहती है और उसकी खूबसूरती, वो सिर्फ अमीर नहीं है बल्कि वो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत अच्छी भी है। इस बिहाफ पर जो है दूर दूर से लोग उससे जो है शादी के ख्वाहिशमंद हैं वो आते हैं उसके पास। वो है यहाँ पर सीक द फेवर और सपोर्ट, उसके फेवर लेने के लिए कि आप भी मुझसे शादी कर लें, उसके लिए वो वहाँ पर आते हैं। She looked on me with such favor when last we met. उसने मुझे इसी नज़र से देखा था जैसे वो भी मुझसे शादी करना चाहती हो जब हम उससे लास्ट टाइम मिली थी। That I feel sure that I should win her away from all rivals. Rivals कहते हैं कॉम्पिटिटर। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि जितने कॉम्पिटिटर मेरे हैं, जितने लोग उससे शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उन सब में जो है मैं जो है वो उसको गेट कर लूँगा, मैं उसको हासिल कर लूँगा। For her love, उसका लव, and but the mean to go to Belmont where she lives. लेकिन उसके लिए तो मुझे बेलमंड जाना पड़ेगा जहाँ पर वो रहती है। All my fortune, said Antonio, are at sea, and so I have no ready money. But luckily, my credit is good in Venice, and I'll borrow for you what you need. मेरी तमाम जो शिप्स हैं वो जो हैं वो समंदरों में जा चुके हैं और इस वक्त मेरे पास कोई मनी, रेडी मनी नहीं है जो मैं तुम्हें एट अ टाइम दे सकूं, लेकिन मेरी क्रेडिट इतनी अच्छी है कि मुझे जो है मेरा नाम सुनकर कोई भी मुझे लोन दे सकता है। वो उसका फ्रेंड जो है उसको रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है फिर लोन ले लूँगा उतना जितना तुम्हें नीड है। There was living in Venice at this time a rich money lender named Shylock. मनी लैंडर जो है वो ऐसा पर्सन था जो इंटरेस्ट रेट के जो है फिक्स करके इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर मनी जो है वो लैंड करता था। तो उसका नाम जो था वो शाइलॉक था और वो वेनिस में ही रहता था। एंटोनियो डिस्पाइज कहते हैं हेट, एंटोनियो उससे बहुत नफरत करता था एंड डिसलाइक दिस मैन वेरी मच, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एंड ट्रीटेड हिम विद द ग्रेटेस्ट हार्शनेस एंड स्कॉर्न मीन्स वैल्यूलेस, यानी उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। वो उसको ऐसा ट्रीट करता था कि उसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो उससे बहुत हार्शली बात करता था, यानी वो सॉफ्टली उससे बात भी करना पसंद नहीं करता था। He would thrust him like a cur, वो उसे एक एनिमल, यहाँ पर कर डॉग को कह रहे हैं, उसकी तरह ट्रीट करता था। Over his threshold, he would even spit on him, और कभी जैसे कि वो उसके ऊपर स्पिट कर दे, वो उस तरीके से, यानी उसको बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करता था। Shylock submitted to all these indignities with a patient, indignities कहते हैं यहाँ पर एंगर। शाइलॉक इन तमाम चीज़ों को जो है अपने गुस्से को जो है वो एक पेशेंट से बर्दाश्त करता रहता था। पेशेंट श्रग, यानी श्रग कहते हैं वो जस्ट अपने शोल्डर को हाई करके या राइज करके जो है रेस करके जो है वो बस बर्दाश्त कर लिया करता था जो गुस्सा उसके अंदर था, जो एंगर उसके अंदर था एंटोनियो की तमाम चीज़ों को देखकर। बट डीप इन हिज हार्ट ही चेरिश्ड अ डिजायर फॉर रिवेंज ऑन द रिच स्मग मर्चेंट, लेकिन उसके दिल में ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी तरीके से प्राउडी मर्चेंट से बदला ज़रूर ले। फॉर एंटोनियो बोथ हर्ट हिज प्राइड एंड इंजर्ड हिज बिजनेस, और वो ये चाहता था कि वो एंटोनियो का जो प्राइड है, जो फ़ख्र है, वो भी उसको ब्रेक कर दे और जो उसका बिजनेस है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर दे। बट फॉर हिम थॉट शाइलॉक आई शुड बी रिचर बाय $500,000 ducats। ducats कहते हैं यहाँ पे गोल्ड कॉइन। उस टाइम यहाँ पर जैसे रुपी चल रहा है, वहाँ पर गोल्ड कॉइन जो है उस वक्त चल रहे होते थे। तो वो कहता है कि कम से कम उसके लिए मेरे पास भी जो है ना $500,000 ducats तो होने ही चाहिए। ऑन द मार्केट प्लेस एंड वेयर एवर ही कैन ही डिनाउंसेस, वो जब भी इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर रखता था तो वो उसको कंडेम करता था, एंटोनियो कंडेम करता था। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई चार्ज, जो भी चार्ज करता था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको एंटोनियो कंडेम करता था। एंड वर्स देन दैट, और उससे भी बुरा ये होता था, ही लैंड्स आउट मनी फ्रीली, तो लोगों को फ्रीली मनी जो है लैंड करता था, उधार पे दे देता था, कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता था। यही रीज़न थी कि शाइलॉक उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो ये चाहता था कि इसके जो तमाम जो बिजनेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ना उसके पास जो है इतनी मनी होगी, ना वो लोगों को लैंड करेगा बगैर इंटरेस्ट रेट पर। So when Bassanio came to him and to ask for a loan of 3,000 ducats to Antonio for 3 months, तो जब बासानियो उसके पास आया
और उससे जो है 3000 ducats लिए 3 months के लिए। शार्लोक हाइड हिज हेटर एंड टर्निंग टू एंटोनियो, शार्लोक ने अपनी हेटर जो अपनी हेट है उसको हाइड की और एंटोनियो से कहा, हार्शली एज यू हैव ट्रीटेड मी, आप मुझसे जिस बुरे तरीके से ट्रीट करते थे, आई वुड बी फ्रेंड विद यू एंड हैव यूर लव, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ या बनूंगा और तुम्हारे जो है मोहब्बत लेना चाहता हूँ। सो आई लैंड यू फॉर द मनी एंड चार्ज यू नो इंटरेस्ट, तो मैं तुम्हें मनी तो दूंगा और तुमसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करूंगा, बट जस्ट फॉर फन यू शैल साइन अ बॉन्ड इन विच इट शैल बी एग्रीड दैट इफ यू डू नॉट रीपे मी इन द 3 months टाइम। वो कहते हैं लेकिन उसके लिए हम एज अ फन एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि जो पैसे आपने मुझसे लिए हैं अगर आप वो मुझे रीपे ना कर सके विद इन 3 months देन आई शैल हैव द राइट टू पॉन्ड ऑफ योर फ्लैश, तो मेरे पास ये राइट होगा कि मैं आपकी बॉडी का अपॉन फ्लैश 1 pound फ्लैश जो है, यहाँ पर फ्लैश मीट को कह रहे हैं, तो मैं आपके बॉडी का 1 pound फ्लैश जो है वो ले सकता हूँ। टू बी कट फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी आई चूज, जिस पार्ट बॉडी के जिस पार्ट से भी मैं चाहूंगा मैं आपका 1 pound फ्लैश ले लूंगा। नो क्राइड बैसानियो टू हिज फ्रेंड, बैसानियो ने अपने दोस्त को मना किया, यू शैल रन सो मच रिस्क फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। वाई फेयर नॉट सेड एंटोनियो, माई शिप्स विल बी होम अ मंथ बिफोर द टाइम आई विल साइन द बॉन्ड, वो कहता है कि आप परेशान ना हो, मेरे शिप्स जो हैं 1 महीना पहले ही आ जाएंगे, तो मैं बॉन्ड साइन कर रहा हूँ, बॉन्ड साइन कर देता है। Thus Bassanio was furnished with the mean to go to Belmont, उसको जो है बासानियो जो है अकोमोडेट हो जाता है, फर्निश में अकोमोडेट हो जाना, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती हैं और बेलमंट की तरफ जो है वो उसकी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। देयर टू वो द लवली पोर्शिया, अपनी पोर्शिया से मिलने के लिए। द वेरी नाइट ही started the money lender pretty daughter Jessica ran away from the father's house with her lover and she took with her from the father's hoard some bag of ducats and precious stone। और उसी रात क्या होता है, मनी लेंडर शाइलक की जो बेटी होती है जैसिका, वो अपने लवर के साथ जो है वो अपने फादर के बहुत सारे ज्यूल्स और जो है होर्ड कहते हैं स्टॉक जो स्टॉक होते हैं उसके जो स्टॉक होते हैं और स्टोर जहाँ पर वो मनी करता है वो लेकर वो चली जाती है उस रात। शार्लोक्स ग्रीफ एंड एंगर वर टेरेबल टू सी, शार्लोक का जो दुख होता है और जो गुस्सा होता है वो देखने जैसा होता है। हिज लव फॉर हर चेंज टू हेट, जितनी अपनी बेटी से मोहब्बत करता था अब उतनी वो नफरत करने लग जाता है। आई वुड शी वर डेड एट माई फीट एंड द ज्यूल्स इन द एयर, काश वो यहीं मर जाती हो, तमाम जो ज्यूल्स लेके गई है वो यहीं रह जाते। ही क्राइड, वो चीखा। His only comfort now was in hearing of the serious losses, अब जो उसका एक वाहिद कंफर्ट बचा था ना जो उसे पुरसुकून कर सकता था वो सिर्फ यही था कि वो किसी तरह से ये खबर सुन ले कि सीरियस लॉस हो चुका हुआ है, which had befallen Antonio, जिसकी वजह से एंटोनियो जो है अब इस काबिल नहीं रहा। Some of whose ships were wrecked, उसने ये सुना था कि जो एंटोनियो के कुछ जहाज हैं वो तबाह हो चुके हुए हैं। Let him look to his bond, said Shylock, let him look to his bond, आओ चलो जल्दी से उसको बॉन्ड दिखाने चलें। Meanwhile, Bassanio had reached Belmont, और उसी दौरान Bassanio बेलमंट पहुंच जाता है and had visited the fair Portia, और वो वहाँ पर जो है पोर्शिया के से लवली पोर्शिया, यहाँ पर फेयर मीन्स लवली पोर्शिया के तरफ जो है वो विजिट करता है। He found as he had told Antonio that the rumor of her wealth and beauty had drawn to her suitors from far and near, वो उस जिस तरीके से उसने एंटोनियो को बताया होता है उसी तरीके से ये र्यूमर जो होती है वो तमाम दूर दराज जगहों पर फैल चुकी हुई होती है और वहां से जो है दूर दूर से जो उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो लोग आए हुए होते हैं। बट टू ऑल ऑफ देम पोर्शिया हैड बट वन रिप्लाई, उन सब के पास पोर्शिया का एक ही रिप्लाई होता है, शी वुड ओनली एक्सेप्ट द सूटर हु वुड प्लेज हिमसेल्फ, प्रॉमिस हिमसेल्फ, इसमें प्लेज मीन्स प्रॉमिस हिमसेल्फ टू एबिड बाय द टर्म्स ऑफ हर फादर विल, वो कहती है कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जो मेरे फादर की विल जो है वो पूरी करेगा, फॉलो करेगा, एबिड मीन्स फॉलो करेगा। These were conditions that frightened away many and आर्डेंट वुअर, ये कंडीशन ऐसी थी जिससे खौफजदा होकर बहुत सारे जो पैशनेट थे, जो बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद थे वो खौफजदा हो गए। फॉर ही हु वुड विन पोर्शियाज हर्ट एंड हैंड had to guess which of 3 caskets
held her portrait. उसमें एक कंडीशन ये थी कि जो यहाँ पर 3 कैस्केट्स रखे हुए हैं, एक बॉक्सेस रखे हुए हैं, उसमें उनमें से एक में जो है पोर्शिया की पोर्ट्रेट है. तो जो भी सही गैस करेगा वो ही पोर्शिया से शादी करेगा. इफ he gets right, the Portia would be his bride. If wrong, और अगर वो गलत गैस करेगा, then he was bound by oath never to reveal which casket he choose. उसको ये बॉन्ड ओथ लेना पड़ेगा कि वो कभी ये रिवील नहीं करेगा, कभी ये ओपन या डिस्क्लोज नहीं करेगा कि उसने कौन सा कैस्केट चूज किया था. नेवर टू मैरी, कभी शादी नहीं करेगा. एंड टू गो अवे एट वंस, और फौरन यहाँ से चला जाएगा. द केस्केट वर ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड, वो केस्केट जो थे गोल्ड सिल्वर और लेड के थे. द गोल्ड वन बोर्ड दिस इंस्क्रिप्शन, गोल्ड के जो केस्केट थे उसके ऊपर लिखा हुआ था. इंस्क्रिप्शन मीन्स रिटर्न फॉर्म में जो लिखा हुआ होना. हु चूजेज मीन शेल गैन व्हाट मैनी मैन डिजायर, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत से लोग डिजायर करते हैं, ख्वाहिश करते हैं. द सिल्वर वन हैड दिस, सिल्वर जो केस्केट उस पर लिखा हुआ था, हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा वो जो डिजर्व करता है बिल्कुल वो ही चीज पाएगा. while on the lead one were these word, who chooses me must give and hazard all the head, जो भी उसके पास रिस्क है वो सब के सब मैं ले लूंगा, मेरे पास आ जाएंगे. ये जो लेड वाला था उसके ऊपर ये लिखा हुआ था. द प्रिंस ऑफ मोरको एज ब्रेव एज ही वॉज ब्लैक, जो मोरको का प्रिंस था वो जितना ब्रेव था उतना ही वो ब्लैक भी था. वॉज अमंग द फर्स्ट टू सबमिट टू दिस टेस्ट, वो सबसे पहले आया. ही चूज द गोल्ड कैस्केट फॉर ही सेड नीदर बेस लेड नो सिल्वर कुड कंटेन द हर पिक्चर. वो ये सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत पोर्शिया है तो उसकी पिक्चर तो सिर्फ गोल्ड कैस्केट में ही मिलेगी, तो वो ही चूज करता है. सो ही चूज द गोल्ड कैस्केट एंड फाउंड इनसाइड द लाइकनेस ऑफ व्हाट मैन डिजायर, और उसके अंदर जो उसे मिलता है जो बहुत सारे लोगों की डिजायर होती है वो होती है डेथ. After him came the haughty prince, proud prince of Aragon. वो आता है and saying, let me have what I deserve. Surely I deserve the lady. जाहिर सी बात है मैं वो चूज करूंगा जो मुझे चाहिए और मुझे लेडी चाहिए. He choose the silver one, और ये सोचते हुए वो सिल्वर को चूज कर लेता है. And found inside a fool's head, और उसके अंदर उसे fool's head मिलता है. Did I deserve no more than a fool's head? क्या मैं fool's head से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं कर सकता था? He cried, वो चीखता चिल्लाता है. Then at last came Bassanio, और फिर आखिर में Bassanio आता है. And Portia would have delayed him from making his choice from very fear of his choosing wrong. पोर्शिया उसे खुद सबसे आखिर में बुलाती है क्योंकि वो खौफजदा होती है कि कहीं ये भी गलत चॉइस जो है वो चूज ना कर ले. For she loved him dearly, क्योंकि वो भी उसको उसी तरीके से अच्छा लगता है जैसे Bassanio को पोर्शिया लगी थी. Even as he loved her, but said Bassanio, let me choose at once, for as I am, I live upon the rack. वो कहता है मैं बिल्कुल जैसा हूँ मैं अपने ही जैसा वो चूज करूंगा. Then Portia bade the servant to bring music and play while her gallant lover made his choice. Portia अपने सर्वेंट को ऑर्डर देती है, बेड मीन्स ऑर्डर देना कि जब Bassanio जो है चूज करे तो तब आप पीछे से एक म्यूजिक प्ले कर दीजिएगा. And Bassanio took the oath and walked up to the cascade. उसके बाद Bassanio अपना ओथ लेता है और कैस्केट की तरफ जाता है. द म्यूजिशियन प्लेइंग सॉफ्टली द वाइल, उसी दौरान जो म्यूजिशियंस होते हैं वो सॉफ्टली म्यूजिक जो है वो प्ले कर रहे होते हैं. मेयर आउटवर्ड शो, वो अपनी फीलिंग्स को ना जाहिर करते हुए ही सेड इज टू बी डिस्पाइज. The world is still deceived with ornament and so no gaudy gold or shining silver for me. लोग अक्सर धोखा खाते हैं हर चमकती हुई चीज से, तो ये सिल्वर और ये गोल्ड, चमकता हुआ गोल्ड मेरे लिए नहीं है. I choose the lead casket, joy be the consequence. उसके अंदर की जो खुशी होती है वो बाहर आ जाती है और वो लेड केस्केट जो है चूज कर लेता है. एंड ओपनिंग इट, और जब उसे ओपन करता है ही फाउंड फेयर्स पोर्शियास पोर्ट्रेट इनसाइड, उसके अंदर पोर्शिया की पोर्ट्रेट होती है. एंड ही रिटर्न टू हर एंड आस्क्ड इफ इट वर ट्रू दैट शी वाज हिज, और वो उसकी तरफ मुड़ के देखता है और कहता है कि अगर ये सही है तो इसका मतलब है पोर्शिया आप मेरी हैं. यस सेड पोर्शिया, पोर्शिया कहती है जी आई एम यूअर्स, मैं आपकी ही हूँ. एंड दिस हाउस इज यूअर्स एंड विद देम आई गिव यू दिस रिंग, और इस घर के साथ मैं आपको ये रिंग भी दूंगी. फ्रॉम विच यू मस्ट नेवर पार्ट, इस रिंग को आप कभी भी खुद से अलग मत कीजिएगा.
And Bassanio, saying that he could hardly speak for joy, found words to swear that he would never part with the ring while he lived. वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे वो अल्फाज भी नहीं तलाश करे कि उस खुशी में वो अल्फाज भी नहीं तलाश कर पा रहा होता जिससे वो उसको यकीन दिलवाए कि ये रिंग वो खुद से अलग नहीं करेगा. Then suddenly all his happiness was dashed with sorrow. अचानक उसकी तमाम की तमाम जो खुशी होती है वो गम में बदल जाती है. For messengers came from Venice to tell him that Antonio was ruined and the Shylock demand from the Duke to fulfillment of the bond. जब वो ये सुनता है कि जो एंटोनियो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके जो तमाम शिप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और शाइलॉक जो वो बॉन्ड लेकर ड्यूक यानी वहाँ के जज के पास गया है और वो चाहता है कि जो बॉन्ड इसने साइन किया है अब वो मुझे उसकी वो फुलफिलमेंट चाहता है कि वो बॉन्ड किसी तरीके से अब पूरा हो जाए. अंडर विच ही वॉज इंटाइटल अ पॉन्ड ऑफ द मर्चेंट्स फ्लैश. जिस बॉन्ड में वो मर्चेंट का 1 पॉन्ड फ्लैश उसे चाहिए था, वो चाहता है कि अब ये बॉन्ड पूरा हो जाए. पोर्शिया वॉज अग्रीव्ड एज बैसानियो टू हियर ऑफ द डेंजर विच थ्रेटन हिज फ्रेंड. पोर्शिया भी जो है उसकी तरह बैसानियो की तरह जो है दुख में आ जाती है, तकलीफ में आ जाती है जब वो ये सुनती है. First she said, take me to the church and make me your wife and then go to Venice at once to help your friend. वो कहती है सबसे पहले तो चर्च चल गया, मुझसे शादी कर लीजिए और उसके बाद फौरन आप वेनिस चले जाएं अपने दोस्त की मदद करने के लिए. You shall take with you money enough to pay his debt 20 times over. आप इतने पैसे उसके साथ लेके अपने साथ लेके चले जाएं कि आप 20 times over उससे देकर जो है उससे ज्यादा देकर आप उसका ये नुकसान पूरा कर दें. But when her newly made husband had gone, Portia went after him and arrived in Venice disguised. Disguise कहते हैं appearance change कर as a lawyer. तो वो lawyer के appearance में जब उसके husband जो है बैसानियो वो वेनिस जाता है तो पोर्शिया भी उसके पीछे अपना जो वो होती है appearance होती है lawyer के form में change कर वो भी उसके पीछे जाती है. And with an introduction from a celebrated lawyer Bellerio, whom the Duke of Venice had called in the decide the legal question raised by Shylock's claim to pound of Antonio flesh. तो वो ड्यूक जो जज की तरफ या अदालत कोर्ट की तरफ से एक वकील मुकर्रर किया जाता है जो तमाम की तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए होता है, वो वहां पर था. तो उससे जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ, पोर्शिया का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि लॉयर के अपीयरेंस में थी. व्हेन द कोर्ट मेट बैसानियो ऑफर्ड शाइलॉक ट्वाइस द मनी बोरोड. जब कोर्ट जो है स्टार्ट हुई तो बैसानियो ने शाइलॉक को ऑफर की कि आप मुझसे 2 टाइम ज्यादा मनी ले लें इफ यू वुड विदड्रॉ हिज क्लेम, और आप अपने क्लेम से विदड्रॉ हो जाएं. बट मनी लैंडर्स ओनली आंसर वॉज, लेकिन मनी लैंडर एक ही जवाब था, इफ एवरी डुकेट इन 6000 डुकेट्स, अगर हर डुकेट को भी 6000 डुकेट्स में चेंज कर दिया जाए, वी आर इन 6 पार्ट्स और उनको 6 पार्ट्स में रख दिया जाए, एंड एवरी पार्ट अ डुकेट आई वुड नॉट ड्रॉ देम, मैं तब भी उससे वापस नहीं होऊंगा. आई वुड हैव माई बॉन्ड, मुझे मेरा बॉन्ड ही चाहिए. इट वॉज देन दैट पोर्शिया अराइव्ड इन हर डिस्गाइज एंड नॉट इवन हर ओन हस्बैंड न्यू हर. और उसके बाद इतनी ही देर में पोर्शिया एंटर होती है अपना अपीयरेंस चेंज कर यहाँ तक कि उसका अपना हस्बैंड भी उसको नहीं पहचान पाता. द ड्यूक गेव हर वेलकम ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेट बेलेरियोस इंट्रोडक्शन. जब बेलेरियोस का इंट्रोडक्शन करवाता है तो वहां पर जो ड्यूक होता है वो उसको वेलकम करता है एंड लेव द सेटलमेंट ऑफ द केस टू हर, और वो जो केस होता है वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है. देन इन नोबल वर्ड शी बेड शाइलॉक हैव मर्सी, फिर वो उससे कहती है, शाइलॉक से कहती है कि कुछ रहम कर दो. बट ही वॉज डेफ टू हर एंटेरिटीज, लेकिन वो उसकी अपील नहीं सुनता, उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनता. आई विल हैव द पॉन्ड ऑफ फ्लैश वॉज हिज रिप्लाई, मुझे सिर्फ पॉन्ड ऑफ फ्लैश ही चाहिए. वो ये जवाब देता है. वॉट हैव यू टू से आस्क पोर्शिया ऑफ द मर्चेंट. अब मर्चेंट से पूछती है पोर्शिया कि आप क्या कहते हैं. बट लिटिल ही आंसर्ड आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ. वो शॉर्टली कहता है कि मैं तैयार हूँ. द कोर्ट अवॉर्ड्स यू अ पॉन्ड ऑफ एंटोनियो फ्लैश शेड पोर्शिया टू द मनी लैंडर. ठीक है, कोर्ट आपको जो है एंटोनियो का फ्लैश देने के लिए तैयार है. पोर्शिया जो है मनी लैंडर शाइलॉक से कहती है. मोस्ट राइटर्स जज क्राइड शाइलॉक, आ सेंटेंस कम प्रिपेयर. वो कहता है बहुत आपने सही फैसला किया है. वो जो है शाइलॉक खुशी से चीखता है. वेट अ लिटिल, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ. दिस बॉन्ड गिव्स यू नो राइट टू एंटोनियोस ब्लड ओनली टू हिज फ्लैश. ये बात याद रखिएगा,
कि ये बॉन्ड आपको अंतोनियो के ब्लड की परमिशन नहीं देता, सिर्फ फ्लैश की परमिशन देता है. इफ देन you spill a drop of his blood, all our property will be forfeited. forfeited में सरेंडर, तो मैं तमाम प्रॉपर्टी सरेंडर करनी पड़ेगी. अगर एक जो है एक ड्रॉप भी जो है ब्लड का स्पिल हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी स्टेट को सरेंडर करनी पड़ेगी. सच इज द लॉ, ये ही लॉ है, जैसे कि लॉ है उसके अकॉर्डिंग. एंड शाइलॉक इन हिज फेयर सेड, और शाइलॉक उस फेयर में कहता है, देन आई विल टेक बासानियोस ऑफर, फिर मुझे ऐसा करो बासानियों की ऑफर मैं एक्सेप्ट करता हूं. नो सेट पोर्शियास स्टर्नली, स्टर्नली कहते हैं पुट एक्सट्रीमली प्रेशर देकर बोलती है, नहीं, यू शैल हैव नथिंग बट योर बॉन्ड, अब आप कुछ नहीं ले सकते, अब आप अपने बॉन्ड पर ही जाएंगे. टेक योर बॉन्ड ऑफ फ्लैश, टेक योर पॉन्ड ऑफ फ्लैश, आप एक पॉन्ड फ्लैश का ले लें. बट रिमेंबर दैट, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा, इफ यू टेक मोर और लेस, अगर आपने ज्यादा या कम लिया, इवन बाय द वेट ऑफ अ हेयर, यहां तक कि एक बाल के वजन जितना भी, यू विल लूज योर प्रॉपर्टी एंड योर लाइफ टू, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी लाइफ भी जो है वो चली जाएगी. शाइलॉक नाउ ग्रू वेरी मच फ्राइटन, शाइलॉक अब और खौफ में आ जाता है. गिव मी माई 3000 ducats दैट आई लैंड हिम एंड लेट हिम गो, मुझे सिर्फ मेरे ducats दे दो, मुझे और हमें जाने दो. बासानियो वुड हैव पेड इट टू हिम, बासानियो से पेड करना चाहा, बट सेड पोर्शिया, नो, he shall have nothing but his bond, अब इसे कुछ नहीं मिलेगा, अब इसे सिर्फ इसका बॉन्ड ही मिलेगा. You are foreigner, she added, आप फॉरनर हैं, आप बाहर के रहने वाले, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं. Has sought to take the life of Venetian citizen, और आपने यहाँ के शहरी की जिंदगी लेने का आपने जो है इरादा किया है. And thus by the Venetian law your life and goods are forfeited, और इसके तहत जो लॉ है यहाँ के तहत आपकी लाइफ और आपकी जो जायदाद है वो सरेंडर हो जाती है. डाउन देयरफॉर एंड बैग मर्सी ऑफ द ड्यूक, अब आप सिर्फ और सिर्फ जज के पास जाएं और अपने लिए रहम मांगें. 10 वर द टेबल टर्न, उसी दौरान जो ड्यूक की टेबल होती है वो मुड़ जाती है. एंड नो मर्सी वुड हैव बीन शोन टू शाइलॉक had it not been for Antonio, जैसे कि उसने अंतोनियो पे कोई रहम नहीं किया होता, उसी तरीके से शाइलॉक पर भी कोई रहम नहीं होता. As it was the money lender forfeited half his fortune to the state, और इस तरीके से उसकी आधी जायदाद स्टेट के हवाले हो जाती है. And he had to settle the other half of his daughter's husband, और जो आधी होती है वो उसकी हस्बैंड, जो डॉटर के हस्बैंड होते हैं उसके पास चली जाती है. And with this he had to be content. Bassanio, in his gratitude to that clever lawyer, was induced to part with the ring his wife had given him, and with which he had promised never to part. और वो फिर बासानियो अपने इस ग्रेटिट्यूड में, उस शुक्र के तौर पर जो वो रिंग होती है, जो उसकी पोर्शिया ने उसे दी होती है और उस प्रॉमिस पे दी होती है कि ये कभी खुद से दूर नहीं करोगे, वो उस शुक्र के तौर पर या उस खुशी के तौर पर जो है उसको जो है ग्रेटिट्यूड के तौर पर वो उस लॉयर को वो रिंग दे देता है. एंड व्हेन ऑन हिज रिटर्न टू बेलमंट ही कन्फेस्ड एज मच टू पोर्शिया, और जब वो बेलमंट जाता है तो वो ये एडमिट करता है कि मुझसे जो है ये गलत काम हो चुका हुआ है, मैंने ये जो है मुझसे ये काम गलत हुआ हुआ है कि मैंने आपके प्रॉमिस के बावजूद मैंने ये रिंग जो है उस वकील को दे दी थी, उस लॉयर को दे दी थी. शी सीम्ड वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है. एंड वोव्ड शी वुड नॉट बी फ्रेंड विद हिम अंटिल शी हैड हर रिंग अगेन, और वो कहती है कि मैं स्वेयर करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, वोट स्वेयर करना कि वो जब तक आपसे बात नहीं करेंगी जब तक आप वो रिंग वापस उसको नहीं ला कर दे देंगे. बट एट लास्ट she told him that it was she who in the disguise of the lawyer, और आखिर में वो खुद बता देती है कि ये पोर्शिया ही थी जो अपना अपीयरेंस चेंज की हुई थी लॉयर के रूप में. एंड सेव्ड हिज फ्रेंड्स लाइफ, और उसी ने उसके फ्रेंड की लाइफ बचाई है. एंड गॉट द रिंग फ्रॉम हिम, और उससे रिंग ली. सो बासानियो वॉज फॉरगिवन, लेकिन फिर बासानियो को माफ़ी मिल जाती है. एंड मेड हैप्पियर देन एवर टू नो हाउ रिच अ प्राइज ही हैड ड्रॉन इन द लॉटरी ऑफ द केसकेट, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि किस तरीके से उसने जो है केसकेट में इतना अच्छा प्राइज जो है वो विन किया. सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर, you will read again so that you can solve MCQs in your paper. Now come to the
summary of the Indian and the Bluebird. In this chapter, we have studied about the story of about the story that took place at the coast of Frisco, when one of the crew member who was youngest among all and was doing his first voyage was trapped by Red Indian due to the Bluebird. So according to his idea, he laid the Bluebird on the ground and started to sing a song and dance. In this way, he escaped himself from Red Indians and got freedom, and then he started his journey again. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? एक यंग पर्सन था, उसने अपनी फर्स्ट जो उसकी जर्नी थी उसने वो स्टार्ट की थी. वहां पर उसे ये बता दिया गया था कि ये जो रेड इंडियंस हैं ये वाइट पीपल के फ्रेंड नहीं हैं, तो आपको इनसे बच के रहना है. लेकिन उसके बावजूद वो ट्रैप हो गया था रेड इंडियंस के दरमियान ब्लू बर्ड की वजह से, क्योंकि उसने ब्लू बर्ड को जो है उसने ब्लू बर्ड को टारगेट किया हुआ था, उसने ब्लू बर्ड को जो है मारा हुआ था. तो वो उस ब्लू बर्ड की वजह से जब वो रेड इंडियन के ट्रैप में आ गया था तो वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. वो कहते हैं कि मैं ब्लू बर्ड को वहीं पर रखता हूँ, और फिर उसके उन्हीं लोगों की तरह उसने जो है वो गाना शुरू कर दिया था और उन्हीं लोगों की तरह उसने डांस करना शुरू कर दिया था. जिस तरह से वो लोग मसरूफ थे अपनी पार्टी में, उस डांस में वो मसरूफ थे, तो वो उस तरीके से खुद डांस करता हुआ जो है वो उनसे दूर चला जाता है और वो खुद को जो है उनसे बचाता है, उनसे खुद को छुपाता है. और फिर उसके बाद जो है वो भागता हुआ बाहर आ जाता है जहां पर वो उनकी जो शिप होती है वो वहां खड़ी हुई होती है. और उसके बाद फिर वो पुरसुकून होकर जो है अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर देता है. इस चैप्टर में हमने सिर्फ यही पढ़ा था. नाउ कम टू द असेसमेंट. ओके स्टूडेंट, this is your assessment of both two chapters, the Merchant of the Venice and the Indians and the Bluebird. First of all, you will read both chapters thoroughly and then you will solve the statements. Antonio was a rich merchant of जहाँ का वो मर्चेंट था आपको उसका नेम लिखना है. डैश वॉज द फ्रेंड ऑफ अंतोनियो, अंतोनियो के दोस्त का क्या नाम था. बैसानियो वांटेड टू मैरी विद डैश, बैसानियो किससे शादी करना चाहता था. द केस किट्स वर ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड डैश, जो केस किट थे वो कौन कौन सी मेटल के बने हुए थे, गोल्ड सिल्वर और किसके बने हुए थे. इन द एयर ऑफ डैश द बॉय मेड हिज फर्स्ट वॉयज, किस एयर में उस लड़के ने अपना फर्स्ट जो वॉयज था वो स्टार्ट किया था. इफ यू विल सी दैट इट वॉज 1860. द नेम ऑफ सैलिंग शिप वॉज, जो जहाज था जिसके ऊपर उसने सफर किया था वो कौन सा था, टर्मिजेंट आई थिंक. द बॉय वॉज अट्रैक्टेड बाय पासिंग द डैश, क्या चीज गुजर रही थी जिसको देखकर वो लड़का अट्रैक्ट हुआ था. इट वॉज ब्लू बर्ड. द बॉय वेंट डीपर इनटू द डैश, किसके अंदर वो चला गया था, उस ब्लू बर्ड को चेस करते हुए वो कहाँ चला गया था. ऑन द लेदर टॉनिक देयर वॉज फाइन एम्ब्रॉयडर्ड, जो लेदर थी उसके ऊपर क्या चीज एम्ब्रॉयड हुआ था. द नेटिव इंडियन ट्राइब्स वर सैड टू बी अनफ्रेंडली टू डैश पीपल, कौन से लोगों को वो पसंद नहीं करते थे दोस्त बनाना. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट मीनिंग्स. लर्डर, स्टिफ, सूथ, वो, प्रॉस्पेरियस. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन आपको मीनिंग्स तमाम वर्ड्स की याद करनी है. राइट आंसर्स. व्हाट पनिशमेंट नरेटर एक्सपेक्ट टू रिसीव, वो कौन सी पनिशमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या मुझे मिलेगी. नेम द फेमस अफ्रीकन ट्राइब्स, आपको अफ्रीकन ट्राइब्स के कुछ फेमस जो ट्राइब्स हैं उनके नेम लिखने हैं. व्हाट इज अ टैपी एंड अ लॉन्ग हाउस, टैपी और लॉन्ग हाउस क्या है. व्हाट इज सोनेट, सोनेट क्या है. शेक्सपियर, ये आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के चैप्टर में मिलेगा. शेक्सपियर्स प्लेस आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज, शेक्सपियर्स के प्लेस को कैटेगराइज किया जाता है ट्रेजेडीज और कॉमेडीज में. लिस्ट एटलीस्ट 3 ऑफ हिज वर्क, आपको 3 जो हैं ट्रेजेडीज और 3 जो हैं कॉमेडीज आपने जो है उनकी लिस्ट बनानी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट समरी ऑन द इंडियंस एंड द ब्लू बर्ड, आपको समरी लिखनी है इंडियन एंड द ब्लू बर्ड. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट, काइंडली फोकस ऑन योर मेमोराइजेशन, memorize all of both assessment. Now come to the content solution. It's page number 18 of 28 and the chapter is the Merchant of Venice. First of all, you will find words meaning,
prosperous, successful, gallant, brave, reckless, careless, extravagant, thriftless. थ्रिफ्टलेस के भी सेम मीनिंग है, जो बहुत ज़्यादा जो है बगैर सोचे समझे जो पैसे खर्च कर देते हैं उनको कहते हैं सूटर्स, आ पार्टी टू सूट एट लॉ। और इसकी जगह पर आप वो भी लिख सकते हैं, अ पर्सन हु वांट टू मैरी समवन, वो सीक द फेवर, रिवेल, कॉम्पिटिटर, डिस्पायर्ड, डिसलाइक, हेट, स्कॉर्न, कंटेम्प्ट, कोर, डॉग, थ्रेशहोल्ड, डोर स्टेप, स्पिट, एजेक्ट समथिंग फ्रॉम माउथ, श्रग, raise one shoulder, smug, self-satisfied or proudy, denounces, criticize, fear, fight. Question on the story. Who was the merchant of Venice? What kind of person was he? Antonio was merchant of Venice. He was rich, prosperous and generous merchant. Who was Shylock? Why did he despise Antonio? वो क्यों Shylock Antonio से क्यों नफरत करता था? And desire for revenge on him. Shylock was a rich money lender. He despised Antonio and desired to revenge on him because of Antonio hurt his pride and injured his business. Why did Bassanio go to Belmont? What were the terms of Portia's father will? बासानियो बेलमंट क्यों गया था और उसके फादर की क्या विल थी, उसकी क्या टर्म्स थी विल की? Bassanio went to Belmont because there he wanted to marry a rich and beautiful lady. The will was that the person who would win Portia's heart and made right guess which of three cascades held Portia's picture can marry Portia. उनकी विल यही थी कि जो पोर्शिया का दिल जीत जाएगा और जो ये सही गैस कर लेगा कि कौन से कैस्केड में पोर्शिया की पोर्ट्रेट है वो पोर्शिया से शादी करेगा। यहाँ पर वाई की जगह पर व्हाट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट डिड शाइलॉक डिमांड एट द कोर्ट? शाइलॉक ने कोर्ट में क्या डिमांड की थी? ही डिमांडेड द 1 पाउंड फ्लैश ऑफ अंतोनियो। उसने अंतोनियो के 1 पाउंड फ्लैश की डिमांड की थी। वाई वॉज द वेनेटियन लॉ कॉन्विक्ट शाइलॉक? व्हाट वॉज हिज पेनल्टी? जो वेनेटियन लॉ थी उन्होंने शाइलॉक को क्यों कॉन्विक्ट मुजरिम करार दिया और उसकी क्या पेनल्टी थी? द वेनेटियन लॉ कॉन्विक्ट शाइलॉक बिकॉज ही हैड साउट टू टेक द लाइफ ऑफ वेनेटियन सिटीजन, क्योंकि उसने इरादा किया था वेनेटियन सिटीजन की जिंदगी लेने का। द पेनल्टी वॉज द मनी लैंडर फॉरफिटेड हाफ ऑफ हिज फॉर्च्यून टू स्टेट, और ये पेनल्टी लगाई गई थी कि वो अपनी जो आधी जायदाद है वो रियासत को दे देगा। क्वेश्चन ऑन द इंटरेस्टिंग फैक्ट, When and where was William Shakespeare born? कब और कहाँ पैदा हुए थे? William Shakespeare was born in 1564 in England. What is sonnet? Sonnet क्या है? Sonnet is a poem that has 14 lines. इसकी 14 lines होती हैं, containing 10 syllables and a fixed rhyme pattern. Who was the first biographer of William Shakespeare? Biographer means किसी की लाइफ के बारे में लिखने वाला, वो कौन था? Nicholas Rowe was the first biographer of William Shakespeare. How did Shakespeare influence modern English language? Modern English language को शेक्सपियर ने किस तरह इन्फ्लो किया, उसमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस की थी उन्होंने? Shakespeare uses of the English language help shape modern English. ये जो modern English है वो शेक्सपियर की ही वजह से है. His work have popularized several terms and phrases that have become a part of our regular everyday conversation. What has Shakespeare left for his wife in his will? उसने अपने विल में अपनी वाइफ के लिए क्या चीज छोड़ी थी? उसने अपने वाइफ के लिए अपना सेकंड बेस्ट बेड जो है वो छोड़ा था, और उस टाइम जो बेड होता था वो एक लग्जरियस जो चीज थी वो समझी जाती थी, और वो फिर जो है विरासत में जो है वो पास की जाती थी। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए वो छोड़ा था। डेवलपमेंट एक्सरसाइज देख लीजिए। शेक्सपियर्स प्लेस आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज। लिस्ट एटलीस्ट 3 ऑफ दिस वर्क फ्रॉम ईच कैटेगरी। सबसे पहले ट्रेजेडीज का कॉलम, फिर कॉमेडीज का कॉलम है। ट्रेजेडीज जो वर्क किया हुआ है उसमें जो शामिल है उनके प्ले हैमलेट, ओथेलो एंड रोमियो एंड जूलियट, और जो कॉमेडीज हैं द विंटर्स टेल, ट्वेल्थ नाइट एंड द कॉमेडी ऑफ एरर। उसके बाद आपको जो है रीड करना है, पैराग्राफ रीड करना है, और जो आपसे क्वेश्चन किए हुए हैं उसको आंसर करना है। सो स्टूडेंट, इट्स आवर एंड ऑफ सेकेंड रिविजनरी वीडियो क्लास. काइंडली read your chapter again thoroughly and must memorize your both of assessment. We will meet in our next class. Till then, Allah Hafiz.